ओम श्री गौरिया सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? आकाशस्तल्लिंगात्। आकाश का अर्थ ब्रह्म करना है, सिद्धांत ने बता दिया। भले प्रथम बुद्धि में भूताकाश ही स्फुरित होता है, फिर भी श्रुति के अनुसार आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म में कर सकते हैं। वो बलियान अर्थ है। टीका में आगे देखिए, एवकार सर्व शब्द यत् पुनर् इति प्रतीक के बाद एवकार सर्व शब्दानुग्रहित आनंत्यादि बहुलिंगानाम अनुग्रहाय त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति न्यायेन एकस्याः श्रुतेः बाधो युक्त इत्याह। एवकार दिया था श्रुति में, कहाँ दिया था? इमानि भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, ये। और आगे क्या कहा? अनुगृहित आनंत्यादि बहुलिंगाना, और ये बताया वरियान उद्गीतः स एषो अनंतः। तो ये अनंत्यम ब्रह्म का लिंग हो गया, क्योंकि ब्रह्म ही सत्यम ज्ञानम अनंतम है। तो अनंत्यादि बहुलिंगानाम, इस पर अनुग्रह करने के लिए अगर आपको एक श्रुति का त्याग करना पड़े, जहां कहा तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संबुध, उसके बाद आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप है, तो वहां आकाश से अन्य सभी की सृष्टि बताई है, उसको आप छोड़ सकते हो, उस श्रुति को छोड़ सकते हैं। कैसे? इसका अर्थ पहले इतना समझ लीजिए कि पूर्व पक्ष के पास श्रुति है, सिद्धांत के पास श्रुति भी है जिसमें एवकार था, सर्व शब्द भी था, सर्वाणि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, दो, और अनंत का लिंग भी है। तो इन सब का ग्रहण करने के लिए एक श्रुति का अगर आपको त्याग करना है तो आप कर सकते हो। किस न्याय से? वो दिया है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, आगे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सकलम त्यजेत पृथ्वीम त्यजेत। आत्मा के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार होना है। मुख्य हमको ये, हाँ, बाकी न्याय भी है, तो ये क्या कहता है कि कुल में अगर एक कलंकित हो, कुल की रक्षा के लिए उसका त्याग करना चाहिए। नहीं करोगे तो जो दुर्योधन के कारण कुरु वंश की दशा हुई, ये होगा। पहले ही कहा था इनको छोड़ दो, नहीं छोड़े, सत्यानाश हो गया। त्यजेद एकम कुलस्यार्थ, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद। एक पूरा बड़ा गांव है, उसमें कोई एक कुल के सभी लोग दूषित हैं, गांव से उनको बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो सबका अकल्याण करेंगे, सबके ऊपर वो आपत्ति लाएंगे। जैसे हमारे शरीर में भी कहीं कुछ अवयव खराब हो गया, आपको उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आपको
मृत्यु दंड हो जाएगा उससे। जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं तो पैर कटवाते हैं कभी कभी। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, एक गांव को पूरा छोड़ देना पड़े अगर अन्य, समझो बहुत सारे गांव है अथवा पूरा देश है, तो देश की रक्षा के लिए गांव में सब ऐसे हैं तो सबको हटा दो। तो जब जैसे अभी रास्ता बड़ा करते रहे कहीं का, तो किसी का कुछ घर बीच में आता है, किसी की दुकान बीच में आती है, समष्टि के लिए उन सबको हटा देना है। उनको कह दिया जाए आपको यहाँ से वहां भेज दिया जाएगा, आपको रहना है रहो, नहीं तो जाओ। ये इसका ये देश के लिए बहुतों का बलिदान ले लेंगे, और आत्मा के लिए तो पृथ्वी क्या तीनों लोग छोड़ने पड़ते हैं, चतुर्दश लोग, सबका सन्यास। पृथ्वी छूटती नहीं है। नहीं, पृथ्वी छोड़ के कहा, नहीं, पृथ्वी छोड़ने का अर्थ क्या है? वैराग्य। कि जहाँ वाच्यार्थ संभव है वहां वाच्यार्थ लो, वहां जहां वाच्यार्थ संभव नहीं है तो लक्ष्यार्थ लेना, ऐसे ही पद का अर्थ करो। तो जैसे आपको कहा जाए कि आपको पृथ्वी में जितने भोग हैं वो चाहिए कि आत्मा चाहिए, तो इसका अर्थ ये है आत्मार्थम पृथ्वी चाहिए इति न्याय है। एकस्याः श्रुतेः बाधो युक्त, एक श्रुति का बाद युक्त है इत्याह अत्र ब्रूम। पहले भाष्य में यत् पुनरुक्तम भूताकाशम प्रसिद्धि बलेन प्रथमतरम प्रतीयत इति, पूर्व पक्ष ने ये कहा था क्या कि भूताकाश तो प्रसिद्धि के बल से पहले ही बुद्धि में स्फुरित होता है, प्रथमतरम प्रतीयते। उसके उत्तर में सिद्धांत कहता है अत्र ब्रूम, उसके लिए हम ये उत्तर देते हैं प्रथमतर प्रतीत हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सही है। बुद्धि में जो पहले उपस्थित होता है वो सही हो ये आवश्यक नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। प्रथमतरम प्रतीतम अपि सत वाक्य शेषगतान ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृह्यते। वाक्य शेष जो ब्रह्म के गुण हैं उनको देखकर उसका ग्रहण नहीं होगा, भले वो प्रथम बुद्धि में स्फुरित हो। दर्शितश्च ब्रह्मणि अपि आकाश शब्द है, आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता इत्यादि। और ब्रह्म में भी आकाश शब्द है, वो दिखाया गया है। दर्शितश्च, दर्शित में क्या प्रत्यय लगे? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। त्रिशिर धातु निच प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय। हाँ, पहले निच फिर निष्ठा, दोनों प्रत्यय लगे। केवल निष्ठा प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा? दृष्ट बनेगा। टीका में देखिए, आकाश पदात् भूतस्य एव प्रथम प्रतीति ही इति नियमो नास्ति। आकाश पद से भूत की ही पहले प्रतीति हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कैसे बताया? अपि शब्देन द्योतितम। अपि शब्द कहाँ है? ब्रह्मणि अपि आकाश शब्द है, भाष्य में जो दिया दर्शितस्य ब्रह्मणि अपि शब्द के द्वारा ये बता दिया। तत्र युक्ति माह दर्शितश्च, इसकी युक्ति बता दी। आकाश पदात् गौणार्थस्य ब्रह्मणि, पूर्व में भी जो अपि शब्द है उसको ले लीजिए, प्रथमतरम प्रतीतम अपि, ये अपि को ले लीजिए। भाष्य में जो दिया है प्रथम प्रतीत होने पर भी वो सही नहीं। जैसे मतलब साधारण दृष्टांत समझो, कहीं जाते हैं बड़ा कार्यक्रम हो, जैसे अभी हम गए थे वहां साधना सदन में, तो ऊपर बहुत सारे महात्मा महामंडलेश्वर बैठते हैं। कोई कहेगा मैं दौड़ के जिस कुर्सी पे बैठूंगा कि मैं पहले आ गया,
पहले भले आप आए हो, लेकिन आप जहां योग्य हो वहीं आपको बिठाया जाएगा। आप दौड़ के पहले बैठने से क्या है? तो पहले बुद्धि में भले कुछ भी स्फुरित हो, वो उसको नहीं माना जाएगा। मैं पहले आया हूँ, पहले आया हो तो भी आपको पीछे बैठना है तो पीछे ही बैठना है। आकाशपदात् गौणार्थस्य ब्रह्मणोऽपि प्रथम प्रतीतिः अस्ति, तस्य तत्पर्यायाणां च ब्रह्मणि प्रयोग प्राचुर्यात् इति भाव। आकाश पद के द्वारा गौण अर्थ का, गौणार्थस्य ब्रह्मणोऽपि प्रथम प्रतीति अस्ति, जो गौण है उसकी भी पहले प्रतीति होती है, इसलिए तस्य तत्पर्यायाणां च ब्रह्मणि प्रयोग प्राचुर्यात्, क्योंकि उसके जितने ब्रह्म में और उसके पर्यायवाची है वहां सब में ब्रह्म में प्रयोग है। देखिए बताते हैं। तथा आकाश पर्यायवाची नाम अपनी ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते, आकाश पर्यायवाची शब्द में भी ब्रह्म का प्रयोग है। रुचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, ओं कम ब्रह्म खम ब्रह्म खम पुराणम इति च एवं आदौ। तो व्योमन शब्द, खम शब्द, इस सब में ब्रह्म का प्रयोग हुआ है, वो दिखा दिया। टीका में देखिए, यस्मिन अक्षरे, नहीं, अक्षरे कूटस्थे व्योमन, इसका अर्थ है व्योमनी। व्योमनी बनेगा कि व्योमनी बनेगा? दोनों बनेंगे। किस सूत्र से विकल्प होगा? विभाषा गिष्यो से, अल्लोपो नः से, वो विकल्प करेगा। और व्योमन, व्योमन शब्द आया, यहाँ प्रातिपदिक थोड़ा है, ऊपर जो दिया है। रुचो अक्षरे परे व्योमन, अगले बीच में सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, भी बताया था थोड़े दिन पहले, बृहदारण्यक पाठ में बताया था ना, व्योमन। उसमें कि क्या सूत्र लगा? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आ छे या डा डा जैसा, ये अभी बताया था थोड़े दिन पहले ही, ये इस पाठ में नहीं बताया, बृहदारण्यक में आया था। मतलब व्योमन शब्द भी प्रयोग होता है सुप का लुक करके, अधिकतर तो वैसे ही है। जहां श्रुतियों में उसका अर्थ क्या, व्योमनी। ऋचः वेदाः सन्ति प्रमाणत्वेन, वेद इसमें प्रमाण है। यस्मिन् अक्षरे विश्वे देवा अधिष्ठिता इत्यर्थः। यस्मिन् कहा, यस्मिन् का अर्थ है यस्मिन् अक्षरे, जिसमें विश्वे देवाः, सारे, विश्व का अर्थ है सर्वे, सर्वनाम पद है, विश्व का अर्थ है सर्वे देवा अधिष्ठिता। और ओंकारः कम सुखम ब्रह्म खम व्यापकम इति उपासित, खम ब्रह्म जो है, खम से लेना है सुखम, खम से ब्रह्म, जो कि व्यापक, वो अलग है। यहाँ तो विश्वे और देवा अलग के, विश्व देव जो आप बोल रहे हो वो ना, वो अलग। श्रुत्यंतर प्रयोगम आह खम पुराणम, अन्य श्रुति में भी ऐसा प्रयोग है, खम पुराणम। तो पुराण क्या होगा? ब्रह्म पुराण, ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म शब्द ले। व्यापी, अनादि, ऐसे जो शब्द हैं जो साधारण बुद्धि में प्रकट नहीं होते। बुद्धि में पुराण का अर्थ पुराण प्रकट होता है, कविम पुराणम अनुशासितारम, अथवा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। पुराण शब्द से चैतन्य बता रहे हैं,
पुरा अपि नव, तो जो पुराना है लेकिन नया है, हमेशा नया ही रहेगा वो, क्योंकि काल में है नहीं। कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति छांदोग्यम, ओं खम ब्रह्म खम पुराणम इति बृहदारण्यकम इति। देखो टीकाकार ये भी सब बता देते हैं कि कहाँ आया है वाक्य, इति भेद। टीका में आगे, किंच तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरम नेयम यत्र तन्नेतुं शक्यम, यत्र तु अशक्यम तत्र उत्तरानुसारेण प्रथमम नेयम इत्याह। तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरम नेयम, वही प्रथम के अनुसार आपको उत्तरम, उत्तरम मतलब कौन से प्रश्न का उत्तर? हाँ, ये पूर्व के बाद के जो पश्चात आता है इसके लिए उत्तर शब्द प्रयोग किया। प्रथम के अनुसार उत्तर का अर्थ करना, ये साधारणतः होगा। कब होगा? यत्र तन्नेतुम शक्यम, जहां इस प्रकार से अर्थ करना संभव है। लेकिन जहां ये संभव नहीं है, यत्र तु अशक्यम, जैसे अभी जो आनंद अधिकरण आया, आनंदमयो अध्यासाद इत्यादि में, तो वहां ब्रह्मविद आपनोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर उसके अनुसार बाकी सबका अर्थ किया। और जहां रसो वैसा और अन्य जहां जहां आनंद की यतो वाचो निवर्तन्ते, ये सब की अनुवृत्तियां वगैरह दिखाई, तो वहां वो श्लोक लिया था, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेदचेत, उसको लेकर आगे के अर्थ किए जहां ये संभव है। लेकिन जहां ऐसा नहीं होता तो वहां आपको विपरीत भी करना पड़ेगा। यत्र तो अशक्यम, अशक्यम क्यों? क्योंकि वो युक्ति युक्त नहीं है, कहीं अन्य से विरोध है, इसलिए। मतलब शक्य अशक्य का निर्णय आप नहीं करोगे, श्रुति के बल पर, युक्ति के बल पर होगा। तत्र उत्तरानुसारेण प्रथमम नियम। अभी इसका एक लौकिक दृष्टांत देंगे। वाक्योपक्रमे अपि वर्तमानस्य आकाश शब्दस्य वाक्य शेषवशात युक्ता ब्रह्म विषयत्व अवधारणा। वाक्य उपक्रम अपि, वाक्य का उपक्रम होने पर भी, वर्तमानस्य आकाश शब्दस्य, वहां जो आकाश शब्द वर्तमान है, वाक्य शेष वशात, वाक्य शेष को लेकर युक्ता ब्रह्म विषयत्व अवधारणा, वो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इस प्रकार की अवधारणा युक्ता, वो सही है, उसमें कोई विरोध नहीं। कैसे? दृष्टांत देते, अग्निरधीते अनुवाकम इति। अब इसमें उपक्रम क्या है? हाँ बताइए, सही है, अग्नि। अग्नि। पहले क्या आप ग्रहण करते हो? अग्नि। अग्नि से बुद्धि में क्या स्फुरित होगा? महाभूत, अग्नि महाभूत। फिर अधीते अनुवाकम, अनुवाक पड़ रहा है, तो अभी आपको वो अग्नि तो यहाँ घटेगा नहीं, इसलिए आप अर्थ बदल दोगे। उत्तर के उत्तर को देखकर पूर्व का अर्थ करोगे। अग्नि अनुवाक का अध्ययन करता है, ऐसे। इति ही वाक्योपक्रमगतो अपि अग्नि शब्दो माणवक विषय दृश्यते, ये किसी माणवक को बता रहा है। उपक्रम भले अग्नि शब्द हो, लेकिन वो बता रहा है किसी वटु को। इस प्रकार से केवल पूर्व में जो हो तो अर्थ करना ये आवश्यक नहीं है। तस्माद उपास्य ब्रह्मणि वाक्यम समन्वितम इति उपसंहरति, इसलिए यह वाक्य ब्रह्म की उपासना में है, न कि आकाश की उपासना में। इति समन्वितम उपसंहरति, तस्माद आकाश शब्दम ब्रह्मेति सिद्धम। शब्द से पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है?
शब्द पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ नपुंसक लिंग प्रयोग क्यों किया? ब्रह्म इज नपुंसक। बहुव्रीहि समास किया है। आकाश शब्दम जो है वो बहुव्रीहि समास है। आकाश शब्दो यस्य ब्रह्मणः तद ब्रह्म आकाश शब्दम। आकाश शब्दम मतलब आकाश शब्दितम, जिसको हम कहेंगे आकाश के द्वारा जो कथित है वो ब्रह्म इति सिद्धम। इस प्रकार से यहाँ यह अधिकरण और सूत्र एक ही सूत्र है, इस अधिकरण में वो समाप्त हो गया। आगे प्राणाधिकरणम, इसमें भी एक ही सूत्र है। आकाश वाक्योक्त न्यायम तद उत्तर वाक्य अतिदिशति। आकाश वाक्योक्त न्याय, आकाश वाक्य में जो न्याय मतलब जो युक्ति बताई, उत्तर वाक्य में भी उसका अतिदेश करते हैं। अतिदेश करना मतलब अन्यस्य धर्मणः अन्यस्मिन् आरोपः। यहाँ और एक परिभाषा दिया हमारे इसमें टिप्पणी में, अतिक्रम्य स्वविषयम उल्लंघ्य अन्यत्र विषये देशः उपदेशः। अतिदेशः, देश का अर्थ है उपदेश, अति का अर्थ है अतिक्रम्य स्वविषयम, अपने विषय का उल्लंघन करके अन्यत्र विषय में उसका उपदेश करना, इसको कहते हैं अतिदेश। ये परिभाषा याद रखने जैसी है, कहीं लिख लेना। अतएव प्राणः, अतएव प्राणः, तो जो न्याय आकाश में लगाया उसको अभी यहाँ प्राण में भी लगाएंगे। अतिदिशति कहा, सूत्रकार भाष्यकार। हाँ, सूत्रकार है। अतिदेश कर रहे हैं भगवान वेद व्यास जी। पूर्व सूत्र के बाद ये सूत्र क्यों आया? आकाश का वर्णन करके अब प्राण का, तो वैसा लग रहा है कि पहले कोई आकाश था अभी कोई वायु है, ऐसा चल रहा है। ऐसा नहीं है। पूर्व में आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ये बता दिया। आगे बता रहे हैं प्राण शब्द का भी अर्थ ब्रह्म है, कहीं विशेष में कहाँ वो चर्चा होगी। देखो विचारधारा कैसी होती है। अभी सभी को जहां जहां ब्रह्म से सृष्टि स्थिति लय हो रहा है ऐसे वाक्य है, वो सब भगवान वेद व्यास जी की बुद्धि में स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है? वही वाक्य है, वाक्य रूप ही है, वो सब मंत्र रूप है उनकी बुद्धि में सब। तो अभी ब्रह्म का प्रतिपादन करना है, जन्माद्य से यतः कहा। फिर जहां जहां विरोध लग रहा है, ईक्षण में विरोध हो सकता है, आकाश शब्द से विरोध हो सकता है, प्राण शब्द से, वास्तव में उन सभी का अर्थ ब्रह्म ही है। उस श्रुति को अगर आप ठीक से देखोगे तो समझ में आएगा। इस विचारधारा से चल रहे हैं। और ये यहाँ क्या देखना है कि सूत्रकार ने तो सूत्र लिख दिए, अब भाष्यकार अनेक वर्ष के बाद उसको देख रहे हैं और अर्थ लगा रहे हैं। अतएव प्राण, अतः एव, अतः क्योंकि सर्वभूत उत्पत्ति लय हेतुत्वात्, सभी भूतों की उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु होने से ये हो गया हेतु लिंग। ब्रह्मलिंगात एव प्राणः, प्राणः ब्रह्म, प्राण का अर्थ भी ब्रह्म है। पूर्व में कहा आकाश का अर्थ ब्रह्म है। ऐसे सामान्यतः प्राण का अर्थ कोई वायु करेगा अथवा कोई हिरण्यगर्भ करेगा, तो दोनों का निषेध करेगा। श्लोक देख लेते हैं वैयासिक न्यायमाला। अधिकरण का नाम है प्राणाधिकरण। मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः प्रस्ताव देवता।
वायुर्भवेत् तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात् संकोचोक्षपरत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः आकाशशब्दवत् प्राण शब्दस्तेनेश वाचकः। मुखस्थो वायुः ईशो वा प्राणः। प्राणः मुखस्थ वायु, प्राण वायु विकार है अथवा ईश्वर है। कहाँ ये आया है? प्रस्ताव के प्रकरण में। प्रस्ताव का देवता कौन है? प्रस्ताव का देवता प्राण मतलब ब्रह्म है कि प्रस्ताव का देवता वायु है? पूर्व पक्ष क्या कहेगा? वायुर्भवेत्, वायु ही है। क्यों? तत्र सुप्तौ भूत सारेन्द्रिय क्षयात्। जब सुषुप्ति काल होता है तो भूतसार, भूतसार भूतानां सार मतलब इंद्रियां, भूतसारेन्द्रिय क्षयात्। सर्वभूत साराणाम इंद्रियाणाम प्राणवायु। केवल प्राण चलते हैं, इंद्रियां मन सबका लय हो जाता है सुषुप्ति काल में, इसलिए वही वास्तविक होगा, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांति तो इसमें देखिए, प्रस्ताव देवता प्राण है, ये वाक्य कैसा है? प्राण इति होवाच, बताएंगे कौन बोल रहा है वगैरह। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता। तो ये जो बताया है ये हो गया विषय वाक्य। इसमें संशय है, प्राण शब्द का अर्थ वायु है कि परमात्मा ब्रह्म है। वायुर्भवेत् पूर्व पक्ष हो गया, तो विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष देगा। अभी आगे उत्तर पक्ष कहेगा संकोचो अक्षपरत्वे स्यात्। अगर आप इसका इंद्रियों का ही लय इतना अर्थ घटाओगे, अक्ष का अर्थ है सारी इंद्रियां, तो ये संकोच हो जाएगा, मतलब संकुचित अर्थ होगा लय का। किसका लय हो रहा है? इंद्रियों का, इतना ही। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है सर्वभूत लय श्रुते है, सर्वाणी हवा इमानी भूतानि प्राणम एवं अभिसंविशन। सर्वाणी भूतानि, आप केवल सारी इंद्रियों का ही लय मानते हो, तो ये संकुचित अर्थ हो गया। सर्वभूत लय श्रुते है, तो इसलिए तेन आकाश शब्दवत प्राण शब्द है ईशवाचक है। जैसे आकाश शब्द था ईश्वर का वाचक ब्रह्म का, ऐसे प्राण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, ये सिद्धांति कह देगा। सिद्धांति के पास प्रमाण क्या होगा? प्राणस्य प्राणम अथवा प्राणस्य प्राणः। बृहदारण्यक में प्राणस्य प्राणम कहा है, केन में प्राणस्य प्राणः ऐसे। अभी इसका प्रसंग क्या है थोड़ा आप देख सकते हैं, टीका में दिया है। उद्गीत प्रकरणम इति ज्ञापनार्थम उद्गीथे इति भाष्यपदम। भाष्य में दिया है उद्गीथे प्रस्तोतर्या देवता, तो ये उद्गीत में आता है। उद्गीत प्रकरणे श्रूयते इति अन्वय।
कौन कैसे, देखिए अभी कुछ कथा बता देते हैं। कश्चिद ऋषि चाक्रायण, उशस्त चाक्रायण, उशस्त चाक्रायण ऋषि थे। प्रस्तोतारम उवाच, हे प्रस्तोता, वो प्रस्तोता को कहते हैं हे प्रस्तोता। प्रस्तोत में प्रातिपदिक क्या होगी? अच्छा, फिर प्रथमा क्या हुआ? और संबोधन प्रस्तोतर, प्रस्तोतर। जैसे कर्तरी प्रथमा में, हाँ, तो यहाँ तो त्रिच नहीं है, यहाँ त्रिच प्रत्यय नहीं लेना, यहाँ प्रस्तोतर होगा। प्रस्तोतर का प्रथमा हो जाएगा प्रस्तोताहा, प्रथमा एक वचन। और संबोधन में हे प्रस्तोता, जैसे नचिकेता में चिकेतस प्रातिपदिक, नचिकेताहा प्रथमा एक वचन, संबोधन एक वचन, नचिकेतस, नचिकेता, ये नचिकेता। तो यहाँ हे प्रस्तोता, तो ये उषस्य चाक्रायण ऋषि वहां दुर्भिक्ष हो गया था, दुकाल, मतलब खाने पीने को कुछ नहीं। फिर वो कहीं से चने, कोई शूद्र खा रहा था तो मांग के चने खा लिए, मतलब मरने की परिस्थिति में ये कर सकते हो, ऐसा वहां अनुमति है। फिर उन्होंने कहा जल भी थोड़ा पी लीजिए, मेरा पिया हुआ, खाए हुए थे चने वो खा लिए, बोले जल भी है मेरा पिया हुआ, बोले तुम्हारा जल मैं नहीं पीऊंगा। तो खा तो लिया, वो जीवन की रक्षा के लिए करना था, अब जीवन रक्षण हो गया तो पानी कहीं और पी लेंगे। फिर कुछ चने बचा कर लेके गया, फिर अपनी पत्नी को दिए, फिर अगले दिन कुछ खाए, ऐसा था। उसने तो कुछ खा लिया था पत्नी ने। फिर वो गए यहाँ जहां ये यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने देखा ये देवता, ये प्रस्तोता वगैरह वहां तैयार थे याग के लिए। तो वहां कहा हे प्रस्तोता, या देवता प्रस्तावम साम भक्तिम अनुगता ध्यानार्थम तान चेत देवताम अज्ञात्वा मम विदुषो निकटे प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते पतिष्यति इति। अगर उस देवता को जाने बिना तुम उसकी स्तुति करोगे मेरे सामने तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो ये साम में एक ध्यान भी आता है, साम भक्तिम अनुगता ध्यानार्थम देवता है। तो मैं इसको जानता हूं, मेरे सामने अगर आप बिना जाने कुछ कह दोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मतलब महात्माओं की सभा में तो क्या कहना क्या नहीं, जहां बहुत सारे विद्वान हो ना, वहां तो आपको बहुत सतर्क रहना है। कहीं वहां हम थे, किसी ने कुछ गलत उदाहरण दे दिए, अब उसको ठीक करने के लिए कितने हैं वहां, सभी ने बता दिया उनको। फिर उतर के भोजन के बाद वही आए मतलब किसी अन्य को भी बोला ही होगा, हमको बता रहे थे ये ऐसे कैसे होगा, यहाँ ये शब्द का ये अर्थ है। अब वो तो जो भी है, सबके सामने अगर आप कुछ दे रहे हो उदाहरण तो सटीक होना चाहिए। बाकी सब ने जो पढ़ा है सुना है वो सब आपको ठीक करेंगे वहां पे। पहले भी एक बार ऐसा हुआ, किसी ने उदाहरण दिया लेकिन कहा ये उस ग्रंथ का है, तुरंत दो तीन लोग ने कह दिया। हाँ, यहाँ भी हुआ। तो मतलब जहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, आप कुछ भी कहोगे तो उसको सही करने के लिए, मतलब आपको सही बोलना है। आप जिसमें 200% बिल्कुल निश्चित हो तो वही बताओ, क्योंकि सभी लोग परिचित है शास्त्र, अभी कौन क्या शास्त्र पढ़ के आया है कहीं भी। तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि मेरे सामने अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आपका सिर गिर जाएगा। तो फिर उन्होंने ही पूछा कि आप ही बताइए, ततो भीतः सन पप्रच्छ कतमा सा देवता। वो प्रस्तोता भय से उन्होंने ही पूछा कि आप बताइए कौन सा देवता, तो उसका उत्तर दिया प्राण है, उत्तरम प्राण इति।
प्राणम अभिलक्ष्य सम्यक विशन्ति लीयन्ते तम अभिलक्ष्य उज्जिहते उत्पद्यन्ते इत्यर्थः। प्राण को अभिलक्षित करके उसी में सबका प्रवेश होता है, विशन्ते लीयन्ते, और उज्जिहते उत्पद्यन्ते। उज्जिहते उत उपसर्ग पूर्वक यहाँ गत्यर्थ धातु है, ओहांग गतौ, उत्पत्ति के अर्थ में लेना है, ओहांग गतौ। इसमें जी कैसे आएगा? जी में इकार, हा है धातु में, हा का हो जाएगा झा, जा का हो जाएगा, क्योंकि हा जो है वो घा से बिल्कुल नजदीक है, और उसका कुहोशु से झा हो जाएगा, झ, झ का हो जाएगा फिर जी, अभ्यास से चर्च, झा का हो जाएगा ज, और इकार आएगा, इसमें ब्रयामित करके सूत्र है। तो तीन धातु के लिए है, ब्रे बिभर्ति, मांग मिमिते और ओहांग जिहिते। तो इन तीनों में इकार आ जाएगा, बिभर्ति में बी, मिमिते में मी, मतलब ई दोनों में, और इसमें जिहिते में जी, ओहांग गतों में। इन तीन धातु के लिए विशेष सूत्र है। नियमित 7-4-76, 7-4-76। अन्य बाकी सब सूत्र परिचित है। थोड़ा भाष्य देखिए। प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता इति उपक्रमे श्रूयते। कतमा सा देवता इति प्राण इति होवाच। ये प्रस्तुता ने पूछा कि कौन से वो देवता है, किसको पूछा? हाँ, उशस्त चाक्रायण। कतमा सा देवता इति प्राण इति होवाच, उन्होंने कहा प्राण। और ये प्राण क्या है? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते। सभी भूत प्राण में लीन होते हैं, प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। सैषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, यही देवता अन्वायत्ता, यही सब में अनुगत है, सभी प्रस्ताव है। इति तत्र संशय निर्णय पूर्ववद एव द्रष्टव्य। इसका संशय निर्णय जैसे पूर्व में आकाश के लिए था, इसी प्रकार से यहाँ देखना। कैसे? टीका में देखिए। अतिदेशत्वात् पूर्ववत संशयादि द्रष्टव्यम। संशय आदि से हाँ, पंक्ति देख के उत्तर दो। निर्णय, संशय निर्णय ऊपर भाष्य में कहा तत्र संशय निर्णय पूर्ववदेव। टीका में कहा संशय आदि, आदि से निर्णय। संशय भी जैसे पूर्व में हुआ था वैसे, निर्णय भी जैसे पूर्व में हुआ था ऐसे ही यहाँ लेना है। मतलब सभी जगह संशय आदि का अर्थ विपर्य नहीं है। संशय निर्णय पूर्वदेव द्रष्टव्य। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। मन का अर्थ क्या किया था पहले? जीवा। जीव, हाँ, क्या आपने कहा? हाँ, जीव। और प्राण शब्द का अर्थ है हाँ, सगुण ब्रह्म। सुषुप्ति में जहां लय होता है वो। देखिए आगे बृहदारण्य, प्राणस्य प्राणम, केन में दिया प्राणस्य प्राणः इति च एवं आदौ ब्रह्म विषयः प्राण शब्दो दृश्यते। इन सभी में ब्रह्म विषयः प्राण शब्दः, ब्रह्म विषयो
यस्य प्राणशब्दस्य सः प्राणशब्दः ब्रह्म विषयः दृश्यते, ब्रह्म को ही विषय करता है ये प्राण शब्द। टीका में देखें, अच्छा टीका में दिया है मन उपाधि को जीव प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते, मन उपाधि के जीव प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते, प्राण के द्वारा ब्रह्म से बंध जाता है, इसलिए कहीं और दूर नहीं जा सकता। सुषुप्तौ एकी भवति, सुषुप्ति में एक हो जाता है। प्राणस्य वायो हो प्राणम, प्राणस्य प्राणम, तो जो प्रथमा में है प्रेरकम, और षष्ठी में जो है वायु का, उस वायु का मतलब ये प्राण जो है उनका प्रेरक। ये चिंतन ध्यान के लिए बहुत ही सुंदर स्तुति है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो, वाचो वाचम, ये जो इंद्रियां कर रही हैं उनका भी मैं दृष्टा हूं। तो ये इंद्रियां भी जहां दृश्य हो जाएगी उसका दृष्टा मैं हूं, इस प्रकार से चिंतन। एक है विषय की ओर ध्यान जाए, जैसे चक्षुर इंद्रिय कुछ देख रही है अथवा श्रोत्र इंद्रिय कुछ सुन रहे हैं, वही ध्यान रहे विषय क्या है, कैसा है, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, ऐसा। दूसरा है उस इंद्रिय के ऊपर ध्यान जाए, और तीसरा क्या है, क्या अभी मैंने बताया, तीसरा क्या है, दृष्टा बन, किसका दृष्टा, इंद्रियों का दृष्टा, उन इंद्रियों का दृष्टा में। तो ये किसके लिए संभव होगा, जिसका ध्यान विषयों में न जाए, जिसका ध्यान इंद्रियों में अथवा अंतःकरण में न अटक जाए, वो दृष्टा तक पहुंचेंगे, बाकी सब पहले ही झड़ जाएंगे। जैसे हनुमान जी, बहुत सारे बंदर, वहां बंदर नहीं राक्षस, जहां वो सब झड़ गए पहले ही, जो बचे फिर उनको बाद में। तो बहुत सारे साधक तो वहीं विषय में ही मन लगाते रहते हैं, ये ऐसा मतलब कहीं मन ऐसा ही रहता है आरंभ। तो ब्रह्म तक यात्रा करनी है। प्राणस्य वायो हो प्राणम प्रेरकम तस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदम, देख लिए स्पष्ट कर दिया, उसकी सत्ता, इंद्रियों की प्राण वायु की सत्ता और उनकी स्फूर्ति आत्मा से ही है, आत्मा उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदायक देने वाला है। आत्मानम ये विदुहु ते ब्रह्मविदः इत्यर्थः, जिनको जानते हैं वो ब्रह्मविद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।